Assalamualaikum everyone and welcome to Management Tutorial. My name is Hafsa and the book we follow is written by Stephen P. Robbins and Mary Coulter. ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। चैप्टर 1 है हमारा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करती है या मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। और ये रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपको वाइट फॉन्ट में नजर आ रहे हैं, ये जो है हमारे पास हम लोग फर्दर ट्यूटोरियल सीरीज में स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और मैं आपको पूरी गाइडलाइन दूंगी कि हमने कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर क्या क्या लिखना है, और बेसिकली कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं और कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको इस लेक्चर्स में मिलेंगी। जो मैनेजमेंट ट्यूटोरियल सीरीज मैंने स्टार्ट किया है इंशाल्लाह उसमें आपको मिलेगी। आज का जो हमारा एजेंडा है जिस पे हमने बात करनी है, वो हमारे पास बेसिकली मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आज बात करूंगी। एक पॉइंट जो है व्हाई आर मैनेजर इम्पोर्टेंट, मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एक हम इस पे बात करेंगे। और दूसरा है हु आर मैनेजर्स एंड वेयर डू दे वर्क, मैनेजर्स होते कौन है और वो कहाँ काम करते हैं। इन टॉपिक्स पे बेसिकली आज हम बात करेंगे। पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाई आर मैनेजर्स इम्पोर्टेंट, मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली 3 इसके मैंने स्टेप्स बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे द फर्स्ट रीजन मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन को उनकी मैनेजरियल स्किल्स और एबिलिटीज चाहिए होती हैं मैनेजर्स की, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं। और कोई भी अनसर्टेन कम्प्लेक्स और छोटी टाइम अगर हमें अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर आता है तो वो क्या करते हैं, मैनेजर्स उससे अच्छे से डील कर लेते हैं। Another reasons managers are important to organization is that they are critical to getting things done. वो पहले से ही इन issues को solve out करना जानते हैं, इसलिए उन्हें इन issues से लड़ने में ज़्यादा कुवत नहीं चाहिए होती, वो easily उसको handle कर लेते हैं। Finally, managers do matter to organization. How do we know that? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So the Gallup organization, which has pooled millions of employees and tens of thousands of managers, has found that the single most important variable in the employee productivity and loyalty is not pay or benefit or workplace environment. It's क्या है? It's the quality of relationship between the employees and the direct supervisor. ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और लॉयल्टी किस चीज पर बेस करती है कि एम्प्लॉय का डायरेक्ट सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर के साथ कैसा रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप फ्रेंडली है, वो रिलेशनशिप अच्छा है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एंड लॉयल्टी जो है वो इंक्रीज होगी। बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जबकि अगर हम उसको जितने भी पे और बेनिफिट और वर्क प्लेस इन्वायरमेंट अच्छा कर लें, उस पे उसकी लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी बेस नहीं करती। वो किस पे बेस करती है, डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ जो ताल्लुक है, जो डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ ताल्लुक है। ये नहीं है कि दरम्यान में कोई और बंदा आ रहा है फिर उसके रेफरेंस से आप सुपरवाइजर के पास जा रहे हैं, ये वाले कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ जो ताल्लुक है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज मैनेजर, मैनेजर कौन है। A manager is someone who coordinate and oversees the work of other people so that organizational goal can be accomplished. ठीक है, कि मैनेजर क्या करता है कि बाकी तमाम लोग, तमाम एम्प्लॉयज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। उस टास्क को वो रेगुलर बेस पे चेक करता रहता है कि आया वो उसको अच्छे से अकम्प्लिश कर रहे हैं ये नहीं कर रहे। और अगर वो कर रहे हैं तो उनको कोई इश्यू वगैरह तो फेस नहीं करना पड़ा। अगर वो इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो मैनेजर क्या करेगा, उसको सॉल्व आउट करेगा। और इसकी ड्यूटी क्या होती है, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल अचीवमेंट, इट्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स टू डू देयर वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डू मैनेजर वर्क, मैनेजर कहाँ काम करते हैं। ठीक है, इट्स ऑब्वियस दैट मैनेजर डू देयर वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, बट व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन।
ये तो हमें पता है कि मैनेजर कहाँ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट्स अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। ये क्या होती है? इट्स अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, उसको अचीव करते हैं। योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका कॉलेज या आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपका बेसिक गोल क्या होता है कि आपने क्या करना है, आपने तालीम को हासिल करना है। ठीक है, और क्या काम करते हैं आपके टीचर्स? मुख्तलिफ किस्म के टीचर होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं। मुख्तलिफ किस्म से मेरी मुराद मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको आपके जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। सबका पर्पस क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और वो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं? मैनेजमेंट के बेसिकली 4 लेवल्स हैं। सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज लास्ट पे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैनेजर्स में हम लोग वही लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही स्टडी करेंगे। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है अक्सर, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डेफिनेशंस वगैरह पूछ लिया करते हैं। बीएस लेवल पे स्पेशली इस बुक को बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स कौन से होते हैं? मैनेजर्स एट और नियर द अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस, establishing the goals and plans that affect the entire organization। ये कंपनी के मालिकान में शामिल होते हैं। ठीक है, टॉप मैनेजर्स। और ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करते हैं, उसके लिए डिसीजंस लेते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? शिफ्ट मैनेजर, डायरेक्ट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास टॉप मैनेजर्स में। उसके बाद आते हैं हमारे पास मिडिल मैनेजर। मिडिल मैनेजर कौन से होते हैं? at lowest level and top level of the organization, managers between the lowest level and top level of the organization who manage the work of first line manager। मिडिल मैनेजर क्या काम करते हैं? ये फर्स्ट लाइन मैनेजर के काम को मैनेज करते हैं, और ये किसके दरमियान पाए जाते हैं? ये टॉप मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर के दरमियान में जो मैनेजर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं मिडिल मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं हमारे पास रिलीजन मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, स्टोर मैनेजर, डिवीजन मैनेजर एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन से होते हैं? मैनेजर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर से पहले हमने पढ़ा मिडिल मैनेजर कौन से होते हैं। मिडिल मैनेजर कौन से होते हैं? जो फर्स्ट लाइन मैनेजर के वर्क को मैनेज करते हैं। और फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या काम करते हैं? ये नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज के वर्क को मैनेज करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज, नॉन मैनेजर कौन से होते हैं हमारे पास? जो डायरेक्टली किसी भी काम को सर अंजाम देते हैं। people who work directly on a job and have no responsibility for overseeing the work of others, such as हमारे पास कौन से आ जाते हैं? टीम मेंबर्स। ये मैंने जो आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं विद एग्जांपल्स, ये आपने ऐसे ही याद करनी है, और टाइप्स ऑफ मैनेजर के लिए यही इनफ है। आज हमने जो जो टॉपिक स्टडी किए हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है व्हाई आर मैनेजर्स इंपॉर्टेंट। आपको पता चल गया, मैंने आपको इसके 3 रीजंस बताए हैं मैनेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हु आर मैनेजर। मैनेजर होते कौन है? कौन मैनेजर होते हैं? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के वर्क को ओवरसी करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। वेयर डू दे वर्क? वो कहाँ काम करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने इसकी बेसिकली 4 लेवल स्टडी की हैं, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ चीज समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मजीद मैं इस हमारा जो ट्यूटोरियल सेशन है इसको कंटिन्यू करूंगी, और नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े करके हम लोग स्टडी करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।